बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। तक हमने जो भी बात किया है वह बिहार में किस तरह से मगध का राज रहा, मुगल ने किस तरह से लूटा, अंग्रेजों ने किस तरह से लूटा, उसके बाद जब आज़ादी होती है तो आज़ादी के बाद तरह तरह के अलग अलग पार्टी के मुख्यमंत्री बनते हैं और उन सब ने क्या काम किया नहीं किया, इन सारे बारों में हमने बात किया। यह सब इतिहास के बारे में हम अच्छे से समझने की कोशिश की है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भविष्य के बारे में कि भविष्य किस तरह से बदल सकता है, पलायन किस तरह से रुक सकता है, बिहार किस तरह से विकासशील हो सकता है और विकसित हो सकता है। बिहार इतना लूटने के बाद भी क्या बिहार वापस पुनः व्यवस्थित हो सकता है? क्या वहाँ रोजगार वापस आ सकता है? क्या वहाँ के लोग अच्छी जिंदगी, बेहतर जिंदगी की संभावना कर सकते हैं, देख सकते हैं? क्या बेहतर जिंदगी उनको मिल सकता है? क्या अच्छे अस्पताल हो सकते हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, उद्योग हो सकता है? बिहार बौद्ध की धरती है और बौद्ध की धरती पे सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी लोग आते हैं। जापान से, थाईलैंड से, बहुत सारे देश से, चाइना से लोग आते हैं बौद्ध के लिए। वो एकमात्र स्टेट ऐसा है पूरे भारत में जहाँ पे पिलग्रिमेज इंटरनेशनल है, विदेशों से लोग आते हैं। फिर भी उस बिहार की हालत ऐसी है, लेकिन बिहार बदल सकता है। तो हमने बिहार का अलग अलग खाका बनाया है, क्रमबद्ध हम इसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि पर्यटन क्षेत्र में क्या करना चाहिए, किस तरह से विकास हो सकता है। अगली बार हम बात करेंगे कि उद्योग के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, फिर बात करेंगे कृषि के क्षेत्र में भी क्या करना चाहिए। अलग अलग क्षेत्र में बिहार को अलग अलग समूह में बांटकर हम बात करेंगे कि बिहार में किस तरह से विकास होना चाहिए। और यही नहीं, हम यह भी बात करेंगे कि बिहार में कितना खर्च होगा इस विकास को करने के लिए और कितने पैसे में और कितने कम समय में हो सकता है। हम हमेशा चुनावी वादे सुनते हैं, देखते हैं। अभी अभी आपने देखा 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का घोषणा हुआ। अगर सचमुच 1.25 लाख करोड़ रुपया मिल जाए तो क्या हो सकता है बिहार में, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे बिहार के उन 4 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की जो सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत की पहचान है। बोध गया, नालंदा, राजगीर और वैशाली। ये चारों जगहें पर्यटन और आस्था की धरोहर तो हैं ही, लेकिन साथ ही बिहार के विकास की कुंजी भी बन सकती है। सवाल ये है कि यहाँ क्या क्या संभावनाएं हैं, किस तरह बदलाव की जरूरत है और इससे स्थानीय लोगों को क्या फायदा होगा। बुद्धं शरणं गच्छामि। कल्पना कीजिए, आप गया एयरपोर्ट पर उतरते हैं। पहले यहाँ सुविधाएं थोड़ी पुरानी थी, टर्मिनल छोटा, कतारें लंबी, रास्ते भ्रमित करने वाले।
लेकिन अगर बदलाव हो, नया आधुनिक टर्मिनल, आरामदायक लाउंज, स्वादिष्ट रेस्तरां, चौड़ी सड़कें और व्यवस्थित ई रिक्शा, बस सेवा, मोबाइल ऐप से हर जानकारी तुरंत मिले और एयरपोर्ट पर बौद्ध कला और छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो अनुभव ही बदल जाएगा। यात्रा केवल उड़ान पकड़ना नहीं, बल्कि बिहार की संस्कृति और बौद्ध विरासत का आनंद बन जाएगी। यही गया एयरपोर्ट को पर्यटन का केंद्र बनाएगा। गया में पर्यटन बढ़ाना है और इसके लिए अच्छे होटल लाना बहुत जरूरी है। लेकिन होटल निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आर्थिक प्रोत्साहन दें, टैक्स में छूट, भूमि पर आसान लीज और कम ब्याज दर वाले ऋण। फिर प्रशासन को सरल बनाएं, होटल निर्माण और लाइसेंस के लिए त्वरित और आसान प्रक्रिया, वन स्टॉप सेंटर से सभी परमिट, मार्केटिंग में मदद करें, विजिट गया जैसी कैंपेन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय फेयर में प्रमोशन और विशेष टूरिज्म पैकेज बनाएं, जिसमें अच्छे होटलों की सुविधा शामिल हो। इससे गया में होटल निवेशक और पर्यटक दोनों आकर्षित होंगे। बिहार में बौद्ध और प्राचीन संस्कृति का अनमोल खजाना है, बोध गया, राजगीर, वैशाली और नालंदा। लेकिन क्या इन पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए रेलवे सुविधाएं पर्याप्त हैं? आज भी कई स्टेशन पुराने हैं, प्लेटफॉर्म छोटा, वेटिंग हॉल और टॉयलेट सीमित, डिजिटल जानकारी नहीं। पर्यटक अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और यात्रा कठिन लगती है। सुधार के लिए स्टेशन को आधुनिक बनाना जरूरी है। लंबा प्लेटफॉर्म, साफ वेटिंग हॉल, डिजिटल सूचना बोर्ड और बहुभाषी साइन बोर्ड। सभी 4 स्थलों बोध गया, राजगीर, वैशाली और नालंदा के बीच तेज और भरोसेमंद ट्रेन सेवा होनी चाहिए। स्टेशन से स्थानीय पर्यटन स्थलों तक व्यवस्थित बस और ई रिक्शा सुविधा। सुरक्षा बढ़ाएं, सीसीटीवी, पर्याप्त सुरक्षाकर्मी, रोशनी वाली पार्किंग और इमरजेंसी मेडिकल सुविधा। स्टेशन पर बौद्ध संस्कृति और स्थानीय कला का प्रदर्शन, पर्यटक पैकेज और टूरिस्ट गाइड की जानकारी, ताकि आगंतुक आते ही बिहार की विरासत का अनुभव कर सकें। अगर ये बदलाव सभी प्रमुख स्टेशन पर होंगे, तो बिहार के पर्यटन स्थलों का रेल नेटवर्क सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव बन जाएगा। यातायात के लिए अच्छी सड़कें बहुत जरूरी है। क्या सड़कें इन पर्यटक स्थलों तक आने के लिए तैयार हैं और चारों शहर को जोड़ते हैं? आज भी कई सड़कें संकरी, असुरक्षित और रात में अंधेरी हैं। पर्यटक अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बदलाव करें, चौड़ी और साफ सड़कें, पर्याप्त रोशनी और स्मार्ट मार्ग संकेत, पर्यटक आसानी से और सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। सड़क किनारे रेस्ट पॉइंट, कैफे, शौचालय और पार्किंग जैसी सुविधाएं, साथ ही आपातकालीन मेडिकल और सुरक्षा व्यवस्था, हरियाली, फूल, पैदल मार्ग और सड़क किनारे छोटे सांस्कृतिक स्टॉल, पर्यटक रास्ते में ही बिहार की विरासत का अनुभव करेंगे। अगर सड़क और कनेक्टिविटी में ये सुधार हो, तो गया, नालंदा, वैशाली और राजगीर का पर्यटन सिर्फ आसान नहीं, बल्कि आकर्षक और यादगार बन जाएगा। इन शहरों में स्थानीय लोग पर्यटक को आकर्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं और सरकार से क्या सहायता स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए? बोध गया, राजगीर, वैशाली और नालंदा ये सिर्फ शहर नहीं, बल्कि संस्कृति और इतिहास के जीवंत खजाने हैं। इन्हें पर्यटकों के लिए और भी खास बनाने में स्थानीय लोग ही दिल की धड़कन है। स्थानीय कला, हस्तशिल्प, संगीत और नृत्य ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का जादू बन सकते हैं और सरकार उन्हें स्टॉल लगाने, प्रदर्शनी आयोजित करने और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उचित स्थान और सहायता उपलब्ध करवा सकती है। छोटे होमस्टे, स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन और पैदल या साइकिल टूर, यह अनुभव पर्यटक की यात्रा को यादगार बनाता है। सरकार को निर्माण, लाइसेंस और ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त स्थान और संसाधन उपलब्ध करवाना चाहिए। सड़कों का सौंदर्य, पार्क और फोटो पॉइंट, सुरक्षित परिवहन, ये छोटी छोटी चीजें अनुभव को आसान और सुखद बनाती है। स्थानीय लोग छोटे टूर पैकेज बनाएं और शहर की खासियत दिखाएं। सरकार प्रमोशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए उपयुक्त मंच और सहयोग उपलब्ध करवा सकती है। जब स्थानीय उत्साह और सरकारी सहयोग साथ आएंगे, तो ये शहर न केवल पर्यटकों का स्वागत करेंगे, बल्कि उनकी यादों में हमेशा जीवित रहेंगे। यही असली पर्यटन का जादू है। इन शहरों में पर्यटकों के सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान देना जरूरी है। उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? पर्यटक तभी सुरक्षित महसूस करेंगे जब गुंडागर्दी और असुरक्षा पर काबू पाए जाए। सुरक्षा को मजबूत करना पहला कदम है। प्रमुख पर्यटन स्थलों और स्टेशनों पर सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड और मोबाइल सुरक्षा यूनिट, इमरजेंसी हेल्पलाइन 24/7 उपलब्ध होनी चाहिए। गुंडागर्दी रोकने के लिए कड़क कानून प्रवर्तन जरूरी है। स्थानीय निगरानी समितियां होटल, गेस्ट हाउस और दुकानदारों के साथ मिलकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर सकती है।
पर्यटक मार्ग और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित बनाएं। रोशनी, मार्ग संकेत, ट्रैफिक गार्ड और इमरजेंसी एग्जिट, तकनीकी समाधान, मोबाइल ऐप और डिजिटल निगरानी, पर्यटक तुरंत मदद प्राप्त कर सकें और सुरक्षित महसूस करें। स्थानीय लोग भी सुरक्षा नेटवर्क का हिस्सा बने। मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर पर्यटक सहयोग और जागरूकता बढ़ाएं। जब प्रशासन और स्थानीय लोग साथ आएंगे तो ये शहर पर्यटकों के लिए सुरक्षित, स्वागत योग्य और यादगार बनेंगे। इन सब में कितना अनुमानित समय लग सकता है और कितना अनुमानित खर्च हो सकता है? आधुनिक टर्मिनल, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ रुपये निवेश होंगे। दूसरा, रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प। गया, नालंदा, राजगीर और वैशाली को एक पर्यटन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाए, जिस पर लगभग 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तीसरा, सड़क और हाईवे नेटवर्क को चौड़ा और सुरक्षित बनाया जाए। ई-बस और टैक्सी नेटवर्क से पर्यटकों को आसानी होगी। इस पर लगभग 3,000 से 3,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चौथा, होटल और रिजॉर्ट्स के लिए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। सरकार लगभग 1,000 से 1,500 करोड़ रुपये की सहायता देगी, जबकि बाकी पूंजी प्राइवेट सेक्टर से आएगी। पांचवा, स्थानीय लोगों को सशक्त करना। गाइड, हस्तशिल्प और लोककला से जुड़े युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए 300 से 500 करोड़ रुपये का प्रावधान होगा। और छठा, सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार। टूरिस्ट पुलिस, सीसीटीवी और स्मार्ट हेल्पलाइन पर 500 से 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कुल मिलाकर इस महायोजना पर लगभग 9,000 से 11,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और इसे पूरा करने में 5 से 7 साल का समय लगेगा। और आखिरकार कितने स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है? गया एयरपोर्ट का विस्तार, रेलवे का आधुनिकीकरण, सड़क और हाईवे का जाल, नए होटल और रिजॉर्ट्स, स्थानीय गाइड और हस्तशिल्प को बढ़ावा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, इन सबके मिलकर एक नई आर्थिक क्रांति जन्म लेगी। इससे बिहार में 1,30,000 से लेकर 1,60,000 तक नए रोजगार पैदा होंगे। कुछ नौकरियां स्थायी होंगी, एयरपोर्ट स्टाफ, होटल और रिजॉर्ट्स, टूरिस्ट पुलिस, रेलवे सेवा। और कुछ रोजगार निर्माण कार्यों और प्रोजेक्ट्स के दौरान लाखों युवाओं को रोजगार देंगे। यानी ये योजना सिर्फ सड़कों और इमारतों की नहीं, बल्कि बिहार के युवाओं की मुस्कान और भविष्य की गारंटी है। सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि इसके बाद वहां छोटे बड़े उद्योग बढ़ेंगे, जिससे 6 लाख से ज्यादा लोग सीधे उद्योग से जुड़ जाएंगे और पूरे स्थानीय लोगों किसी तरह लाभान्वित होंगे।